दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आपके लिए लेकर आया हूं वर्ष 2016 का राशिफल। आपका कैसा रहने वाला है वर्ष 2016। और मैं सिर्फ आपको पहले क्या कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं आपको, आपके साथ कौन कौन से अच्छे कार्य होने वाले हैं, आप जीवन में कौन कौन सी प्रगतियां करने वाले हैं, यदि उनमें कोई रुकावट है तो उसे आप कैसे दूर करें, आपका एक मार्गदर्शन कर रहा हूं। और वर्ष का राशिफल आप ये न समझें यदि किसी की राशि पर क्या है, कोई अशुभ है या फलादेश में अशुभता अधिक है, तो ये ना समझे कि आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। आपकी वर्तमान दशा पर उस निर्भर करता है। आपके जन्मकालीन जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से हैं, आपके होरा में कौन सी किस प्रकार से स्थिति है, चलित कुंडली आपके अनेक प्रकार से क्या करते हैं, नवमांश में क्या स्थिति है, बहुत सी आपकी संपूर्ण आपका क्या विश्लेषण किया जाता है कुंडली का, फिर जाके फलादेश होता है। तो यह सिर्फ क्या है, जिस प्रकार से मासिक फल होता है, मासिक राशि फल होता है, दैनिक होता है, साप्ताहिक होता है, तो उनमें हम क्या करते हैं, सूर्य और चंद्रमा से विशेष कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ष की बात आती है तो इसलिए जो ग्रह सबसे अधिक गोचर में संचार करें, अन्य ग्रह तो बहुत कम समय तक रहते हैं, इसलिए ये क्या है, विशेष कर एक लंबे समय तक क्या है आपके राशि पर संचार करेंगे। एक राशि पर राशि परिवर्तन करने में समय लेते हैं। तो इस समय तो शनि पूरे वर्ष भर हैं वो, और आपके गुरु भी अगस्त के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। और राहु के साथ गुरु का जो मिलन है, जो संयोग है, वो गुरु चंडाल योग बना रहा है। वो जनवरी के आपके राशि प्रारंभ में ही ऐसा योग बन रहा है, क्योंकि 15-20 दिन के बाद राहु आप सिंह राशि पर प्रवेश कर रहा है, आप अर्थात गुरु के साथ संयोग बना रहा है, गुरु चंडाल योग बना रहा है। इसलिए जो पूरे वर्ष का फल होगा वो राहु और गुरु के युति के अनुसार ही उसका फलादेश होगा। इसलिए मैं आपको अलग अलग नहीं कह रहा हूँ। तो जो आपकी कुंडली में है इस समय, आपकी जो कुंडली में जो संचार कर रहा है वो किस प्रकार से, मिथुन, यदि आपका मिथुन लग्न और मिथुन राशि है तो मिथुन लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है, यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो आप देखें, जब मिथुन लग्न है उनका जो गुरु है वो पराक्रम में है, तीसरे भाव में, और राहु आपके बहुत जल्दी जनवरी प्रारंभ, वर्ष प्रारंभ में ही राहु गुरु के साथ संयोग कर लेगा। इसलिए जो फल होगा वो पूरे साल 15-20 दिन में, यदि गुरु नहीं है, गुरु अकेले हैं, तो क्या फल देंगे आपको, कुछ भी नहीं। इसलिए उनके साथ गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो और शनि जो आपके छठे घर में है, अब शनि का छठा होना अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि कोर्ट कचहरी के जो, यदि कोई आपको कोर्ट में कोई मामला ले जाना पड़ता है तो उसको ना ले जाएं, क्योंकि अधिकतर विद्वान लोग मानते हैं कि छठा घर जो होता है शत्रु का नाश करता है। मैं भी मानता हूं, लेकिन यदि आप कोर्ट में ले जाते हैं तो वहाँ क्या उस बड़ा लंबा खिंच जाएगा या आपको मानसिक तनाव अधिक हो सकते हैं। इसलिए किंतु शत्रु की दृष्टि से शत्रुओं का नाश अवश्य शनि करता है, लेकिन ये नहीं कि आप शत्रुओं के साथ क्या करें, अधिक आपको जानबूझ के शत्रुता आप किसी से लें, ऐसा ना करें। और आपका जो केतु है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपका भाग्येश में राशि परिवर्तित करके, जब आपका क्या है राहु सिंह राशि में, तो केतु आपका भाग्येश में चले जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करें, ये तो आपका ग्रह गोचर किस प्रकार से है। अब आप देखिए जो फल हैं वो किस प्रकार से मिलने, मिथुन लग्न वालों का, या मिथुन लग्न अर्थात मिथुन राशि, इस वर्ष का में विशेषकर आपने क्या करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है विशेष करके, और तेल युक्त गरिष्ठ पदार्थों का भोजन आप कम से कम करने का प्रयास करें। हरी सब्जियां आपको खानी चाहिए, और पारिवारिक समस्याओं को प्रेम से सुलझाने का प्रयास करें। जो पारिवारिक समस्या हैं उनको प्रेम से सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि शनि आपके सप्तम में पूरे वर्ष भर रहने वाले हैं। इसलिए आप क्या करें, सप्ताह का जो अपने सप्तम में क्या है, शनि पूरे वर्ष भर रहने वाले हैं, इसलिए पारिवारिक जीवन में अपने पति पत्नी का जो है उसमें क्या है, प्रेम से सुलझाने का प्रयास करें। वाद विवाद आपस में करेंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए परिस्थिति को क्या करें, सुलझाने का प्रयास करें, और प्रेम से अधिकतर। और आपके स्थानांतरण का भी योग बन रहा है, आप स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। व्यापारिक मामलों में आपका जो पार्टनरशिप है उसमें भी क्या है, कमियां आ सकती है। यदि पार्टनरशिप है तो उसको आप क्या करें, शक न करें, और वैमनस्य आप में हो सकता है।
स्थानांतरण परिवर्तन आपका अगस्त 2016 के बाद बनता मुझे दिख रहा है कि आप स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। और अब दर्शकों यही होता है कि मैंने कहा आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, आपका भाव ऐसा बन सकता है, लेकिन आप ये नहीं कि आपको स्थान परिवर्तन कहा है तो आपने करना ही करना है। आप देखिए, आप समझे, जो राशि होती है या जो आपको ज्योतिष बताता है वो आपको अलर्ट करता है ऐसा होने वाला है, वो आपको स्वयं डिसीजन उस पर लेना है। आपको डिसीजन लेना है आपने क्या करना है, स्थान परिवर्तन करना है। यदि आप स्थान परिवर्तन 22 दफ़े आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप ना करें स्थान परिवर्तन। पर यहाँ मुझे क्या लगा, स्थान परिवर्तन आपको अच्छा लाभ देगा। और जो खास बात है वो है वाहन चलाते हुए आप बड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं। और कोई भी व्यक्ति वैसे तो नशे का सेवन करके कभी भी वाहन को नहीं चलाना चाहिए, वो चाहे किसी भी राशि वाला हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। लेकिन आपके लिए विशेषकर है, यदि आप ऐसी गलती कर बैठे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप क्या है, सात्विक रहें। जितना अधिक सात्विक रहोगे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और पत्नी का आपको बहुत अधिक सहयोग मिलने वाला है। पत्नी आप पर समझे मेहरबान होने वाली है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पत्नी से वाद विवाद नहीं करना है, नहीं तो जीवन में बहुत से संकट में पड़ जाओगे। इसलिए आपको पत्नी से झगड़ा नहीं करना है, पत्नी के साथ प्रेम से रहना है। और कर्ज लेने से आपने इस वर्ष बचना है, कर्ज नहीं लेना है। यदि आपने कर्ज ले लिया गलती से, बड़ी जब आपको बहुत अधिक ज़रूरत है, मतलब अंतिम समय, उस समय कर्ज लें, अन्यथा कर्ज लेंगे तो वह आप चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्ज लेने के बाद वह कर्ज आप वापस नहीं लौटा पाएंगे और आप पर कर्ज बढ़ता ही जाएगा। इसलिए कर्ज लेने से परहेज करें। और आपको इस वर्ष पैतृक संपत्ति से मुझे लाभ मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, आपको पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। तो दर्शकों, ये तो सामान्य, और आप देखिए आपका हम जो इसका निष्कर्ष कंक्लूजन पर पहुँचे तो वो है स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको देखें तो विशेष ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा और आप डॉक्टरी सलाह लेते रहें। सितंबर 2016 के बाद स्वास्थ्य में बहुत अधिक सुधार होगा, ऐसा मुझे आप दिखाई दे रहा है। अर्थात स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए सूर्य नमस्कार करें, इससे स्वास्थ्य में बहुत अधिक परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति, धन संपदा से किस प्रकार से रहने वाला है। तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष सुधार होगा। और अधिक कर्ज लेने से, और यहाँ भी बात मैं बोल रहा हूँ, कर्ज न लें, कर्ज लेने से बचें, क्योंकि आप कर्ज इसलिए लेंगे कि आप कोई और नया कार्य खोल सकते हैं, उसके लिए कर्ज लें तो ना नया कार्य यदि आप करते हैं तो उसको कर्ज लेकर के यदि करते हैं तो ना करें। क्यों, बहुत अधिक परिस्थिति में बहुत ऐसी जेन्युइन स्थिति आती है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा ना करें कर्ज लेकर के, क्योंकि वह कर्ज से किया हुआ कार्य में बहुत अधिक विघ्न या बाधाएं आएगी। इसलिए आप क्या है, अपने खर्च पर भी नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति तो ठीक रहेगी, लेकिन यदि आप खर्च पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आर्थिक स्थिति का बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आप बेवजह खर्च बहुत करते हैं, इसलिए खर्च पर आप नियंत्रण रखें। अब बात आती है व्यापार की। आपका व्यापारिक कैसा है, कैसा रहने वाला व्यवसाय। तो व्यापार व्यवसाय के द्वारा धन लाभ के आपको बहुत अधिक योग मिल रहे हैं। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। और सितंबर 2016 के बाद तो आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो यदि कोई प्रेम से जिनका विवाह, जो जिनको लव से संबंधित जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वो लोग इस समय उनको सफलता प्राप्त होगी। यदि बहुत समय से आपके विवाह में अनबन हो रही, माता पिता नहीं मान रहे हैं कि विवाह हमने नहीं करना है, तो इस समय वो तैयार हो जाएंगे आपके शादी करने के लिए। प्रेम विवाह अर्थात नए रिश्ते आपके बनने वाले हैं, नए लोगों से आपका मेल जोल होगा। यदि जिन लोगों का प्रेम नहीं है उनके नए रिश्ते बनने वाले हैं। और किंतु पति पत्नी में भी अच्छा रहने का योग है, किंतु आपको आपस में तालमेल बना के रखना है कि और प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत अधिक अच्छा अवसर मिलने वाला है या समय अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए जो देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मिला जुला मिश्रित फल प्रदान करने वाला है, इसमें परिश्रम थोड़ा अधिक करना होगा। तो दर्शकों, ये तो रहा आपका राशिफल।
अब आप बात करते हैं उपाय की, कौन से उपचार करें आप जिनसे जो हमारे जीवन की परेशानियाँ उतार चढ़ाव वो ठीक हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का यदि आप जाप करें तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और आप क्या करें, पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चना, गुड़, पीले वस्त्र आप क्या करें, दान करें। ऐसा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, जीवन में सुख समृद्धियाँ बढ़ेगी। दर्शकों, इस समय सभी राशियों को लगभग 65 to 70% राशियों पर इसका सभी राशियों पर 65 to 70% प्रभावित हो रही हैं राशियाँ। राहु केतु इस समय गोचर में संचार करने से, राशि परिवर्तन करने से फल प्रभावित हो रहे हैं। और गुरु विशेषकर प्रभावित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गुरु शुरुआत में ही वर्ष के प्रारंभ में ही राहु सिंह राशि पर अर्थात गुरु के साथ में संयोग कर रहा है, इसलिए बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। तो दर्शकों, आप लोग अपने आचरण को बहुत अच्छा बनाएं, बुद्धि को या नशे का प्रयोग ना करें, नशे से दूर रहें, मांस मदिरा से दूर रहें। तो आप लोग राहु केतु के कुप्रभाव से, शनि के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं और आपको वो उनका सुफल प्राप्त हो सकता है। राहु केतु ये नहीं है कि वो सदा ही आपको बुरा परिणाम देते, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि राहु केतु किसी भी स्थान पर बैठते हैं तो उस स्थान के भाव में थोड़ा उतार चढ़ाव लाते हैं, लेकिन अंततः आपको फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए आप, ऐसा नहीं है कि राहु केतु आपको सदैव ही बुरा प्रभाव देते हैं या शनि बुरा प्रभाव, नहीं। जब आप उनके विरुद्ध कार्य करते हैं, तो यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, शनि आपका कभी भी सही नहीं हो सकता, शनि आपको अच्छा फल नहीं प्रदान कर सकते हैं। इसलिए जब आप मांस मदिरा नहीं छोड़ेंगे तो शनि आपका क्या करेंगे, गलत प्रभाव देंगे। आप कहोगे कि शनि ग्रह खराब है, नहीं। इसलिए आपको उस प्रकार से आचरण करना है। दर्शकों, मैं माँ भवानी जगदम्बा से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह नव वर्ष मंगलमय हो, आपको इस नए वर्ष में सभी प्रकार की सुख समृद्धियाँ प्राप्त हो, आप धन, ऐश्वर्य, वैभव सभी प्रकार से आपके घरों में वृद्धि हो, और सभी प्रकार से आपके जो राशि के प्रभाव हों वो माँ भवानी की कृपा से दूर हों और आपका जीवन मंगलमय हो। मैं माता से ऐसी कामना करते हुए ऐसी कामना करता हूँ। इसलिए दर्शकों, आप लोग अन्य राशि को इसी चैनल पर, YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से आप अन्य राशियों का राशिफल भी आप सुन सकते हैं YouTube चैनल पर पंडित दिनेश के द्वारा। और YouTube में हमारी बहुत से प्रोग्रामिंग है जिनको आप देख सकते हैं, उनसे आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय माता दी।